तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो ज़िलहज के पहले 10 दिन है ना, जितनी अल्लाह ताला इन 10 दिनों में इबादत पसंद करता है किसी और दिन में नहीं करता। देखे ना, कुछ लोग हज पे चले गए, सादत मिल गई, जिनके नसीब चमके, और जो यहाँ भी हैं उन्हें भी लगाया हुआ है कुर्बानियाँ खरीदो, कुर्बानियाँ करो, अल्लाह की राह में बांटो। ये इबादत के दिन है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस्तिग़फ़ार में गुजरे। और एक हदीस में नबी पाक ने वजीफ़ा भी बताया, फरमाया एक तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। इन 10 दिनों में ये वजीफ़ा कसरत से पढ़ें। ये बड़ी कबूलियत वाले दिन है, बड़े रहमत वाले दिन है, बड़ी अताओं वाले दिन है। पूछना नहीं किसी बंदे से भी कि कुर्बानी ली है कि नहीं, किसी से नहीं पूछना, किसी से सवाल नहीं करना कि कुर्बानी का इस दफ़ा क्या प्रोग्राम है, कतन नहीं। सफ़ेद पोश आदमी के लिए मसला बन जाता है वजाहत देना। जब अल्लाह ताला ने सब पर फ़र्ज नहीं की तो हम क्यों तफ्तीश करते फिरे? एक तो सवाल नहीं करना, दूसरा खुद से देख ले किसने खरीद लिया है, किसने नहीं खरीदी। जिन्होंने नहीं खरीदी उनकी लिस्टें बनाए, लाइनें लगा के गोश्त नहीं बांटना, कोशिश करनी है दरवाजे तक दे के आए। करीम का करम हम तक पहुंचाए तो दरवाजे तक पहुंचाए। उसने हमें देते वक्त माज़अल्लाह किसी किस्म की रुसवाई से आश्कार नहीं होने दिया, तो हमने भी बांटते वक्त किसी को रुसवा नहीं करना, परेशान है, खूबसूरती से बांटना है। कोशिश करनी है जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ ज़रा ज़्यादा चला जाए, लोगों को तकसीम करना है, असबाब बनाने। और किसी के आने पर भी चेहरे पर शिकन नहीं लानी कि तू फिर आ गया, पहले भी तो आया था ना। वो हमें देता है तो रहमत से देता है, तो हमने भी उसकी मखलूक में बांटना है तो ज़रा मुस्कुरा के बांटना है, ज्यादा उलझाव का शिकार नहीं होना। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे पोस्ट दिखाने लगा, कहने लगा ये देखे एक बंदे ने पोस्ट की है, करोड़ों अरबों रुपया तुम जानवरों को कुर्बान करने पे लगा देते हो, ये गरीबों को दे दो, लोगों के घर बन जाए, बच्चियों की शादियां हो जाए। पता नहीं लोगों को हर दीनी काम पे गरीब क्यों याद आते हैं, याद आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं देहाती आदमी हूँ, हमारे डेरे के साथ एक डेरा होता था, चाचा जी बशीर साहब ने ना हर साल वो बैल पालते थे बेचने के लिए, गरीब आदमी थे, और कहा करता था इस दफ़ा मेरे जानवर बड़े अच्छे हैं, ये सही बिक गए तो 2 बेटियों की शादी करूंगा। पाल कर बेचने वाले भी गरीब कम हैं, जो कारोबार करते हैं, बड़े फार्म बनाते हैं, पाल कर बेचने वाले भी गरीब। और जो कसाई ज़िबा करते हैं वो कौन होते हैं? ओ मीरा सारे बड़ा गोश्त बांधे, कहते डॉक्टर डकिया है, वो तो खाएंगे मुर्गी या बकरा, ते जिन्ने वैड़े पलदे जे माड़े ही खाने ने। इसलिए ये जो रोगन ख्याल है ना, कहते हैं कुर्बानी ना करो, गरीबों को दे दो, उनको फिक्र ना करो, ये गरीबा ही खानी है सारी। अमीरा तो बंद है सारे, जिससे पूछो कहते मैंने डॉक्टर ने बंद किया है, तो भाई गरीबों का खुला अल्लाह के फजल से, वो इंशाल्लाह खाएंगे, बल्कि उनके लिए सही करके खुलता ही बड़ी ईद वाले दिन है। तो आप उनका भी बंद करना चाहते हैं? आप यकीन करें मर जाने को जी चाहता है। जनाब इब्राहिम की दुआएं, फमा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कुछ औलाद को ना एक ऐसी वादी में ठहराया है जहां खेती नहीं होती, जो सरसब्ज़ो आबाद नहीं, बंजर ज़मीन है, वहां मैंने ठहराया है। पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि बेटे को और बीवी को बैतुल्लाह छोड़ आओ। औलाद बुज़दिल कर देती है भाई, चंद सालों के लिए परदेश लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। गैर मोइना मुद्दत के लिए जनाब इब्राहीम अपने लख्त जिगर को, और बेटा भी आम नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने सोने थे कि उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं। जनाब हाजरा को और बेटे को थोड़ी सी खजूरें दे के, मिश्कीज़ा पानी का दे के, बैतुल्लाह के पास बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, कुरान कहता है ऐसी वादी जहाँ खेती नहीं होती, बंजर जगह, छोड़ा जनाब इब्राहीम ने। पलटने लगे तो जनाब हाजरा दामन थाम के कहने लगी बेटे को छोड़ के जा रहे, पुत्र को छोड़ के जा रहे, मुझे छोड़ के जा रहे। हजरत इब्राहीम चुप है। मेरी बहनों, अपने शौहरों से सवाल पूछने वालियों, नहीं होते कुछ सवालों के जवाब शौहर के पास।
अपने बुजुर्गों से सवाल पूछने वाले बेटो, नहीं कुछ सवालों के जवाब होते। रोज अपने बड़ों को कटहरे में खड़े करने वालों कुछ सवालों के जवाब न पूछा करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना गुफ्तगू करो। पूछा खातून ने, क्यों छोड़ के जा रहे हो? जनाब इब्राहिम चुप है। फिर पूछा, क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो खामोश है, क्योंकि बात ही बड़ी अनोखी है। बेटे को छोड़ आना, बीवी को छोड़ आना, ऐसी जगह जहां खेती कोई नहीं, पानी कोई नहीं। फिर हजरत हाजरा खुद ही बोली, फरमाने लगी, आप छोड़ के जा रहे हैं या रब का हुक्म है? तो हजरत खलील कहने लगे, हाजरा अल्लाह का हुक्म है। तो तसल्ली हजरत इब्राहिम ने देनी थी ना कि हाजरा फिक्र न करना, रब का हुक्म है, तो घबराना ना, यहाँ खैर होगी। जब हजरत हाजरा ने सवाल का जवाब लिया, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अब हजरत हाजरा बोलती है और जनाब खलील से अर्ज करती है, हमारी फिक्र न करना, इसलिए कि जिस रब ने कहा है ना यहां छोड़ जाओ, वो बड़ा करीम है, वो हमें जाया कभी नहीं करेगा। और कर तो सही ना तू ये भरोसा अपने रब। सीख जनाब इस्माइल की वालदा जनाब हाजरा से, सीख जनाब हाजरा से अल्लाह पे भरोसा करना। अल्लाह कभी हमें जाया। पानी खत्म हो गया थोड़ी देर में, मिशकीजे का खजूरें खत्म हो गई। बेटा प्यास से जमीन पर एड़ियां मारता, जनाब हाजरा दौड़ के इधर जाती सफा पे, फिर दौड़ के मरवा पे, फिर सफा पे, फिर मरवा पे, 7 चक्कर लगाए। फरिश्ते ने आके उस जगह पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ियां लगती थी। जमजम जारी हो गया। मालिक हो गया एक दफा जनाब हाजरा का जाना आना। तो करीम ने फरमाया, मेरा कलीम छोड़ आया, मेरी प्यारी बंदी हाजरा उसके कहने पे वहां रुक गई। दुखों के दिन थे, तकलीफों के दिन थे, मेरी रिजा पर वो ठहर गए, सब्र किया। अब देखो ना, कयामत तक मेरा इनाम देखो। हाजरा तो पानी के लिए दौड़ी थी ना, सलामुल्लाह अलैहा, तो वो सामने पानी का कूलर लगा है, ठंडा भी है और सादा भी है, लेकिन मालिक फरमाता है, हाजियो दौड़ो, दौड़ो मरवा पे, दौड़ो सफा पे। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हो गई। तो रब की रिजा पे सब्र करना, और सब्र करके तुझे थोड़ी सी मुशक्कत करनी भी पड़ी ना, तो मालिक का इनाम देख। कयामत तक जो उमरा करना जाएगा, हज करने जाएगा, पानी सामने पड़ा है पर दौड़ना पड़ेगा। दौड़ो मीलैन अख्तरैन, दौड़ो इनके बीच। क्यों? पसंद आ गई है ना जनाब हाजरा की अदा, पसंद भा गई है जनाब हाजरा की अदा, कमाल कर दिया जनाब हाजरा ने। ये इश्क और मोहब्बत का सफर होता है, सारा हज का सफर, सारा वारफ्तगी का सफर है, अल्लाह वालों की यादों का सफर। हजरत इब्राहिम जब छोड़ आए ना, तो औलाद औलाद होती है ना, छोड़ आए बेटे को, पर खेती कोई नहीं थी, बगैर पानी के बच्चे को छोड़ आए। हज पे भी जाते हैं लोग तो पड़ोसियों को भी कहते हैं, जरा ध्यान रखिया जे। 100 किस्म की बातें, लोग बच्चे बच्चे होते हैं ना, औलाद औलाद होती। छोड़ तो गए, और फिर हजरत कलीम एक कोने में बैठ गए और कहने लगे, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादि गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को ना उस वादी में ठहराया जहाँ खेती नहीं होती, सब्जा नहीं होता, फल नहीं, पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया मैंने तेरे घर के पास है। ओ बेटो बेटियों, देखो माँ बाप का प्यार कैसा होता है। मैंने ठहराया है वहां। मालिक एक दुआ है तेरे खलील की, रब्बना लियुकीमुस्सलात, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं ये नमाज कायम करे। पहली बात नमाज की, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे नमाजी हो, सवेरे उठे तेरे हुजूर सजदा रेज हो, वुजू करें, इबादतें करें, रियाजतें करें। अगली बात बड़ी अनोखी है, फरमाया फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे, दुनिया मेरे बच्चों से प्यार करे, लोग औलादे इस्माइल से प्यार करें,
इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे। क़यादतों का हर दिन अजीज होना बड़ा जरूरी होता है। जिस्मों पे हुकूमत कोई हुकूमत नहीं होती। इंसान के जिस्मों पर वजूद पर हुकूमत करना कोई कमाल नहीं। असल कमाल उनका होता है जो दिलों पर हुकूमत करते हैं। दिल झुके चले जाते हैं, तबीयतें बड़ी चली जाती हैं। आंखों पे पट्टी भी बांध दे तो महबूब के दरवाजे की तरफ इंसान बढ़ता ही चला जाता है। कहा लोगों के दिल फेर दे इनकी तरफ, लोग इनसे प्यार करें। हर साल दुनिया कुर्बानी करती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हद बंदी, या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? फरमाया जनाब इब्राहीम का तरीका है। हर साल जिक्र होता है जनाब इब्राहीम का, हर साल जिक्र होता है हजरत इस्माइल, हर जगह जिक्र होता है जनाब याकूब का, जनाब यूसुफ का। अपनी औलाद के लिए दुआ मांगा करो, रब लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा फरमाए। बंदा अच्छा लगता है, वो बंदा प्यारा लगता है जो औलाद से प्यार करे, उससे प्यार हो जाता है जो बच्चों से प्यार करे। अल्लाह इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे, पहले नमाजी बना दे, फिर इन्हें हर दिल अजीज बना दे। अब हजरत इब्राहीम कहते हैं वर्जुकहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, या अल्लाह इन्हें फलों में से रिस्क भी दे ताकि ये तेरा शुक्र अदा करें। अल्लाह इन्हें रिस्क भी अता फरमा, इन्हें फलों में से रिस्क भी दे। औलाद के लिए दुआ मांगा करो, इन्हें अल्लाह रोजी दे वसी, औलाद किसी की मोहताज ना हो, बच्चे किसी के दस्ते नगर ना हो, किसी के हाथ ना देखने पड़े, किसी की तरफ बढ़ना ना पड़े। आगे इरशाद फरमाते रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। हजरत इब्राहीम ने बात ही खोल दी। फरमाया ऐ रब, तू जो हम जाहिर करते हैं वो भी जानता है और जो हम छुपाते हैं वो भी जानता है। व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह पर कोई चीज छुपी हुई नहीं, ना जमीनों में ना आसमानों में। फिर औलाद के लिए दुआ मांगी जा रही, उस शहर के लिए भी दुआ मांगी जहां बच्चे रहते, यहाँ अमन रहे। ये भी दुआ मांगी कि ये नमाजी हो जाए। ये भी दुआ मांगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह इन्हें रिस्क दे फलों में से। ये भी दुआ मांगी लोगों के दिल इनकी तरफ कर दे। और फिर कहा तू जानता है हमारे जाहिर और बातिन को। फिर इरशाद फरमाया कि मैं अब बीच में शुक्र भी अदा करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। कहते हैं तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इसहाक और इस्माईल अता फरमाए। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दे दी, सारी तारीफें उसके लिए। फिर इरशाद फरमाते हैं इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। आगे इरशाद फरमाते हैं रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। क्या ही मजा है अगर बाप बेटा एक साफ में खड़े होकर नमाज पढ़े। क्या ही लुत्फ आए अगर बाप बेटा इकट्ठे हिराम बांध के तवाफ करें। क्या मजा याद आए अगर कभी बाप बेटा बेटियां अहले खाना सारे इकट्ठे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। क्या निराला अंदाज। मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी रब्बना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले, इस दुआ को कबूल। रब्बना इग़फिर ली वाली वालिदैया, पिछली सारी दुआएं औलाद के लिए। अब कहा रब्बना इग़फिर ली वाली वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, उनकी बख्शिश कर दे। वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और जिस दिन तू हिसाब ले उस दिन तमाम मोमिनों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह सबको बख्श दे हिसाब वाले दिन। सूरत शुअरा में आता हूँ और यहाँ से 2-3 आयात अर्ज करके अपनी बात समेटता हूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत में जनाब इब्राहीम की और दुआओं का जिक्र फरमाया। हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी रब्बी हबली हुक्मम वअल्हिकनी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह मुझे इल्म व अमल अता फरमा और मुझे नेक लोगों से मुलाकात करा। इल्म व अमल दे और जो सालिहीन है उनसे मिला। बड़ा खुश नसीब होता है वो शख्स जिसे इल्म भी मिले, अमल भी मिले और फिर सालिहीन की सोबत भी मिले। नेक लोगों की जिसे संगत नसीब हो, अच्छे लोगों के पास वो
गली में कुछ संगतरे बेच रहा था ना, तो दरवेश अंदर बैठे थे तो आवाज लगा रहा था, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। तो बाबा जी को अंदर ही वजद हो गया। किसी ने कहा ये क्या हुआ? फरमाने लगे, वो कह रहा है जिन्हां दे संग चंगे सानो तरे, अच्छे संग तरे, जिन्हां दे संग अच्छे सानो तरे। जनाब इब्राहिम की दुआ देखो, फरमाते रब्बी हबली हुक्मम वल हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह हुक्म अता फरमा। माना मुफस्सिरीन ने किया इल्म अमल अता फरमा, और ऐ अल्लाह मुझे उनसे मिला दे जो साले लोग हैं। ये दुआ मांगते हैं। फिर कहते हैं ऐ अल्लाह जो लोग मेरे बाद आए ना, उनमें मेरी सच्ची नामवरी रखना। ऐ अल्लाह बाद वाले पिछले हमारा जिक्र करें तो जरा अच्छे लफ्जों के साथ करें, हमारे बाद हमारा जिक्र हो तो खैर के साथ हो। हमारी तालीम के लिए जनाब इब्राहिम दुआ करते, फरमाते हैं कि पीछे इस तरह का छोड़ के जाना कि तुम्हें खैर के साथ याद किया जाए। यानी तुम कहीं बैठो तो लोग कहें क्या बात है, और उठ के जाएं तो लोग कहें क्या बात है। लोगों के बीच हमारी अच्छी नामवरी हो। जनाब इब्राहिम दुआ मांगते हैं। जनाब इब्राहिम कहते हैं वजअलनी मिन वरासती जन्नतिन नईम, या अल्लाह उन लोगों में से कर दे जो जन्नत नईम के वारिस हैं। हमारे ताल्लुक बना पर जन्नतियों से बना, हमें उनसे जोड़ दे जो चंगियां दे लड़ लगी सा ते झोली च फुल पे। तो एक दिन भैड़ियां नाल मैं रल गई तो मेरे अगले भी डुल गए। कहा ऐ अल्लाह उनमें से कर दे जो जन्नत नईम के वारिस है, और फरमाया वला तुखज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह उस दिन रुसवा न करना जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह दुनिया में पर्दा रखा है तो क़यामत में भी। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मोमिनों का पर्दा रह जाना है क़यामत में। अकीदा ठीक रखें, अल्लाह से डरते रहे, तौबा करते रहे, गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन पर्दा इंशाअल्लाह। और भी बड़ी जगहों पे हदीस है, पर काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखी है अनोखी लिखी है। कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को लोगों ने खड़ा करके पूछा था, वो आपके कान में हुजूर ने क्या बताया था? कान में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या बात की थी? तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने करीब करके पूछेगा वो फलां 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 गुनाह किया था? तो बंदा कहेगा मालिक हो गया, और बंदा डर रहा होगा मालिक हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरा पर्दा रखा था, आज तुझे माफ कर रहा हूं। पर्दा रखा था, माफ कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम कहते हैं या अल्लाह जब कब्रों से उठाए जाएं तो रुसवा न करना। उम्मीद है, करम की उम्मीद है, उसकी रहमत पर उम्मीद है। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, अल्लाह कहता है जब मुत्तकी कब्रों से उठाए जाएंगे तो रहमान की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। उम्मीद है करम ही होगा। गुनाहगार तो बड़े हैं पर उम्मीद है रहमत पर, और कभी उम्मीद है रहमत पर कि जिसने यहाँ इज्जत दी है वहां भी करम ही फरमाएगा, फजल ही फरमाएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।